90 मिनट्स एक फुटबॉल का गेम कितने वक्त तक ही चलता है एंड 90 मिनट्स काफी होते हैं ये जानने के लिए कि कौन सी टीम बेटर है। बट क्या 90 मिनट्स में एक यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स गेन किए जा सकते हैं? क्यों नहीं। आज मैं फुटबॉल शॉर्ट्स अपलोड करके सिर्फ 90 मिनट्स में एक चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स गेन करने का ट्राई करूंगा एंड तुम्हें वो पूरी प्रोसेस भी बताऊंगा कि मैंने कैसे शॉर्ट्स क्रिएट किए, कैसे उन्हें एडिट किया एंड फुटबॉल शॉर्ट्स को बिना कॉपीराइट के यूट्यूब पर अपलोड कैसे किया, और वो भी प्रूफ के साथ। वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस मत करना ताकि तुम भी 1000 सब्सक्राइबर्स गेन कर सको। तो जल्दी से वीडियो को हाइप कर दो एंड लेट्स बिगिन। सो गाइस, हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि हमें 90 मिनट्स में किस टाइप के शॉर्ट्स अपलोड करने हैं। फुटबॉल के किसी मैच के बारे में, किसी स्पेसिफिक प्लेयर के बारे में, या फिर किसी ट्रेंड के बारे में। सो एज यू ऑल नो कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 इज ट्रेंडिंग। डेली कई मैचेस हो रहे हैं एंड दैट इज इनफ क्रिएट्स 100 ऑफ शॉट्स एंड हम यही करेंगे। तो मैं इस 90 मिनट्स के चैलेंज को शुरू करता हूँ। अपना पहला शॉट क्रिएट करने चलता हूँ। तो देखो, फीफा वर्ल्ड कप में पर डे लगभग 4 या 5 मैचेस होते हैं एंड पर मैच में कई गोल्स होते हैं। सो क्यों ना हम एक ऐसा शॉट बनाएं जिसमें हम बताएं कि आज के दिन में, फॉर एग्जांपल अगर मैं 12 जून को वीडियो क्रिएट कर रहा हूं तो 12 जून को पूरे फीफा वर्ल्ड कप में कितने गोल हुए हर मैचेस के। सो अगर हर मैच में हम 1 या 2 गोल मानकर भी चले तो हमारे पास इतना टाइम रहेगा कि हम 1 मिनट लंबा शॉट बना सकते हैं एंड वो सही भी रहेगा। तो सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि कल की डेट में, मतलब कल रात में, कितने फीफा के मैचेस हुए हैं, किन किन टीम के बीच में हुए हैं और उनमें कितने गोल। सो मैं गूगल ओपन करता हूँ एंड वहां सर्च करता हूँ फीफा मैचेस। अब यहाँ तुम देखो फीफा की ऑफिशियल वेबसाइट शो हो रही है। सो मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से मुझे पता चलेगा कि कल आखिर मैच था किसका। सो यस, ये वेबसाइट अपलोड हो चुकी है। सो मैं यहाँ नीचे स्क्रॉल करता हूँ और मैं ये ढूंढता हूँ कि मैचेस की इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली कहाँ मिलेगी। एंड गाइस, यस, सैटरडे 13 जून 2026 जो 4 मैचेस हुए थे उनकी लिस्ट यहाँ लिखी हुई है। हैती स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया टर्की, ब्राजील मोरक्को एंड कतर स्विट्जरलैंड। मतलब 4 मैचेस और उनके स्कोर कार्ड भी लिखे हुए हैं 1 2 3। सो मतलब 13 जून को 7 गोल्स हुए हैं और हमें उन 7 गोल्स को कलेक्ट करके, कंपाइल करके एक शॉट बनाना है। अब मैं YouTube पर जाऊंगा। सो मैं YouTube को ओपन करता हूँ एंड वहां मैं सर्च करता हूँ ऑल गोल्स ऑफ 13 जून 2026 फीफा वर्ल्ड कप मैचेस। अब तुम देख सकते हो, जैसा कि मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फीफा ऑफिशियली पार्टनर कर रहा है YouTube के साथ, इसलिए ये इस तरीके का रिजल्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अब ये तो शायद किसी गेम की वीडियो यहाँ पर है, रियल फुटबॉल की मैचेस के बारे में यहाँ नहीं बताया गया है, सिमुलेशन यहाँ लिखा हुआ है। सो मुझे लगता है कि मुझे मैच बाय मैच चीजें सर्च करनी पड़ेगी। तो मैं देखता हूँ पहला मैच किसका था, हैती वर्सेस स्कॉटलैंड। सो मैं यहाँ सर्च करता हूँ हैती वर्सेस स्कॉटलैंड हाईलाइट एंड गाइस, यहाँ मुझे कई शॉट्स दिख रहे हैं जिसमें उस मैच की पूरी हाईलाइट है एंड इस मैच का स्कोर 0-1 था। तो मुझे इसमें एक ही गोल की जरूरत पड़ने वाली। अब मैं इसके आगे क्या करने वाला हूँ मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा एंड आई होप कि तुम्हें पता होगा। आई मीन इफ यू नो यू नो। अब मैं ऐसे ही नेक्स्ट मैच की टीम के नाम यहाँ पर डालता हूँ, दैट इज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस टर्की, और उसकी हाईलाइट्स देखने की कोशिश करता हूँ। एंड ये ढूंढते वक्त आई नोटिस्ड वन थिंग कि कुछ स्पेसिफिक मैचेस होते हैं, मतलब वो टीम शायद ज्यादा फुटबॉल के उसमें पॉपुलर है तो उनकी हाइलाइट्स तो इजीली मिल जाती हैं, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया टर्की, इनकी क्या पॉपुलैरिटी है, किस तरीके की है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सो इसकी वीडियो ढूंढने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, बट मुझे अलग अलग थोड़ी चीजें सर्च करनी पड़ी। लाइक पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस टर्की सर्च किया था, फिर उसके आगे हाइलाइट्स लगाया और उसको ढूंढने की कोशिश की एंड समहाउ आई मैनेज टू डू दैट। इसके बाद बारी आती है थर्ड मैच की, जो कि है ब्राजील वर्सेस मोरक्को हाईलाइट। एंड जैसा कि मैंने कहा, ये ब्राजील वर्सेस मोरक्को वाला मैच ट्रेंडिंग है। मतलब 13 जून को जो मैचेस हुए हैं ना, 4 मैचेस में सबसे ज्यादा फेमस यही हुआ है, तो इसकी हाईलाइट मुझे इजीली मिल गई। और अब बारी आती है लास्ट मैच की, दैट इज कतर वर्सेस स्विट्जरलैंड। तो मैं उसको भी यहाँ पर डाल देता हूँ और उसकी वीडियो को भी ढूंढता हूँ एंड उसकी वीडियो भी मुझे फाइनली मिल चुकी है। तो अब मैं अपने शॉट को कैसे क्रिएट करने वाला हूँ, उसे कैसे एडिट करने वाला हूँ, ये देखने वाली बात होने वाली, बिकॉज मुझे इसे एंगेजिंग तरीके से एडिट करना होगा एंड ये एक कंपाइलेशन टाइप का शॉट होने वाला है। सो मैं अपने एडिटर को ओपन करता हूँ, अपनी फाइल्स को अपने एडिटर में इंपोर्ट कर लेता हूँ। एंड गाइस, मैं तुम्हें ये बता दूं कि मेरे चैलेंज के ऑलमोस्ट 30 मिनट्स इन्हीं सब कामों में चले गए हैं और अब हमारे पास सिर्फ 60 मिनट्स बचे हैं। तो मैं इसको मोबाइल पर ही जल्दी से एडिट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मैचेस को उस सीक्वेंस में लगा लेता हूँ जिस सीक्वेंस में मुझे फीफा वर्ल्ड कप पर वो मैचेस लिस्ट होकर मिले थे। एंड मैंने उसके बाद यहाँ इनशॉट के मटेरियल वाले सेक्शन में जाकर देखा कि मुझे इंट्रो में लगाने के लिए कोई अच्छी चीज मिल जाए, लाइक 1 2 3 ऐसा कोई काउंटडाउन वगैरह मिल जाए। सो मैं यहाँ इंट्रो पर गया और जैसे कि तुम देख सकते हो मैंने कुछ ऑप्शन यहाँ पर चेक किए बट मुझे कुछ सूटेबल नहीं लग रहा है। देन मैं एटमॉस्फेयर वाले सेक्शन में गया और वहाँ मुझे ये वाली फुटेजेस सही लग रही थी, बट
मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि इनको यूज करना सही रहेगा या नहीं। सो एट लास्ट मैंने इन चीजों को यूज करना सही नहीं समझा, बिकॉज अगर मैं इनको अपने शॉट के इंट्रो में लगा दूंगा सो वो ऑडियंस को ये गलत साइन दे सकती है कि ये शॉट पता नहीं किस तरीके का है। एंड जब तुम शॉट्स बनाते हो तो तुम्हें स्टार्टिंग के 3 सेकंड बहुत ही केयरफुली डिजाइन करने पड़ते हैं, क्योंकि उसी टाइम पर ऑडियंस डिसाइड करती है कि तुम्हारा शॉट उसको आगे देखना है या नहीं। सो मैं विदाउट एनी पॉजेस डायरेक्ट अपने मेन सोर्स से ही स्टार्ट करने वाला हूँ अपना इंट्रो। बस मैं यहाँ एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, तो मैं टेक्स्ट वाले सेक्शन में जाता हूँ और वहां से लिख देता हूँ हैती वर्सेस स्कॉटलैंड। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा एंड मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि ये ब्लैक कलर में मुझे अच्छे से दिखाई दे। अब ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको एडिट करके मैं नीचे यहाँ गोल्स भी लिख दूँ, तो मैं 0-1 लिख देता हूँ बिकॉज यही मैच का स्कोर रहा। और मैं इसको ऊपर प्लेस कर दूंगा क्योंकि वहां पर ऑडियंस है, नीचे प्लेयर्स अगर नहीं दिखेंगे तो ये शॉट को बुरा लुक दे सकते हैं। एंड मैं इसको ज्यादा लंबे समय तक नहीं, बस स्टार्टिंग में 2-3 सेकंड तक ही रखूंगा। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। अब इसके बाद सेकंड मैच की जहां हाईलाइट शुरू होनी है ना, वहां मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको एक ट्रांजिशन दूं, और इस एप्लीकेशन में ठीक ठाक ट्रांजिशन हमें मिल जाती है। ये जो नीचे आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ नीचे स्लाइड करके ज्योमेट्रिक वाले सेक्शन में जाता हूँ एंड ये ट्रांजिशन दे देता हूँ, क्योंकि ज्योमेट्रिक वाली ट्रांजिशन इस एप्लीकेशन में मुझे सबसे बेस्ट लग रही है। अब देखो यहाँ मैं कोई टेक्स्ट ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ टेक्स्ट ऑलरेडी ऐड है। सो मैं अपने टेक्स्ट को लगा दूंगा तो वो ओवर लगेगा। मुझे जो इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी है वो इस जगह पर मुझे ऑलरेडी मिल रही है, तो मैं यहाँ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा और उस टेक्स्ट को यहाँ नहीं डाल। एंड इन गोल्स के बाद बारी आती है थर्ड मैच, जो कि है ब्राजील और मोरक्को का। सो मैं उस फुटेज को प्लेस करता हूँ और यहाँ भी मुझे एक ट्रांजिशन इसको देनी हो, क्योंकि जब जब मैच चेंज हो रहा है मैं इसको ट्रांजिशन तभी दे रहा हूँ। सो मैं फिर से वही सेम ज्योमेट्रिक में जाकर वो वाली ट्रांजिशन इसको दे दूंगा। अब इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट मैच की। सो मैं सेम प्रोसेस को नेक्स्ट मैच के लिए भी फॉलो करूंगा। नेक्स्ट मैच की फुटेज को सेट करूंगा और वहां पर भी एक ट्रांजिशन दे दूंगा, वही ज्योमेट्रिक वाली। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि कोई टेक्स्ट ऐड नहीं है। सो इसमें मुझे टेक्स्ट को ऐड करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में जाऊंगा स्क्रॉल करके और इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करूंगा एंड देन इसको लॉन्ग प्रेस करके वहां तक ले जाऊंगा और वहां पर प्रेस करूंगा। अब इसके बाद मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ हैती वर्सेस स्कॉटलैंड की जगह लिख दूंगा कतर वर्सेस स्विट्जरलैंड। और यहाँ नीचे इस मैच का स्कोर भी ऐड कर दूंगा जैसा कि मैंने शुरुआत में किया था, जो कि है 1-1। अब इसके बाद एकदम शॉर्ट के लास्ट में मैं सोच रहा हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब का CTA मतलब कॉल टू एक्शन भी लिखूं। तो मैं यहाँ फिर से टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, एक नए टेक्स्ट को ऐड करूंगा, यहाँ टाइप करता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब और इसके साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ। अब ये फिर स्टार्टिंग में चला गया। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर कि मैं एक साउंड इफेक्ट को भी ऐड कर दूँ, जो कीबोर्ड वाला होता है ना, वो शायद यहाँ सही लगेगा। तो मैं इफेक्ट्स में जाऊंगा और फेवरेट में जाके कीबोर्ड को चूज कर लूंगा, क्योंकि मैंने इसको अपने ऐप में फेवरेट पर सेट करके रखा हुआ है, तो मुझे ये वहां पर मिल गया। तो मैं ये आगे सोशल वाले सेक्शन में जहां तक मिल जाए। इसके बाद मैं अपने शॉट को एक बार देख रहा था तो मुझे ये लगा कि ये जो ब्राजील वर्सेस मोरक्को का मैच है ना, यहाँ पर ये ऊपर लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन ये कंप्लीटली टीम्स के नेम नहीं लिखे हैं, तो हो सकता है यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो और यहाँ ये इतना सही नहीं लग रहा था। सो मैंने क्या किया, अगेन स्टार्टिंग में जाके उस टेक्स्ट को कॉपी किया और उसको मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ। ऊपर स्कोर तो लिखा है लेकिन मैं कंप्लीट टीम्स के नेम मतलब ब्राजील और मोरक्को दोनों को यहाँ लिख दूंगा, ताकि लोगों को कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए कि ये किस टीम का मैच है। स्कोर मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो तो ऊपर लिखा ही हूँ, और इसको यहाँ नीचे प्लेस कर देता हूँ एंड इट इज लुकिंग मच बेटर। अब मैं अपने इस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। 1080p नहीं, मैं 720p में ही इसको एक्सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं इस शॉट के साइज को ज्यादा बड़ा नहीं चाहता हूँ। तुम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मुझे जल्दी जल्दी इस काम को करना है क्योंकि मेरे पास काफी कम समय बचा हुआ है। ये सब शॉट को बनाने में, एडिट करने में ऑलमोस्ट 50 to 60 मिनट्स मुझे लग चुके हैं और मेरे पास अब बहुत ही कम समय बचा है अपने इस चैलेंज के लिए। इसलिए मैंने इसकी क्वालिटी के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है, क्योंकि मुझे अभी काफी काम करना है। अब मुझे अपने शॉट के लिए टाइटल डिस्क्रिप्शन चाहिए है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस चैलेंजेस में भी तुम्हें बताया था, कि हम जब किसी नए चैनल
पर पहला शॉट डालते हैं सो हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते। हमें उसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह अच्छे से लिखना पड़ता है, उसका एसईओ अच्छे से करना होता है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तभी हमारा शॉट स्टार्टिंग में व्यूज गेन कर पाता है। सो मैं इसको एआई से जनरेट करवाने वाला हूँ। मैं क्लॉड एआई को ओपन करता हूँ और उस पर मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, आई मेड अ यूट्यूब शॉट, और अपने शॉट के टाइटल को यहाँ मेंशन करता हूँ जो कि मैंने अपने मन से बनाया है, लाइक ऑल गोल्स ऑफ 13 जून फीफा वर्ल्ड कप 2026। मतलब मैंने इसको एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया है कि मेरा शॉट इस टाइप का है। अब इसके बाद मैं आगे क्या ऐड करता हूँ, ये देखो, जनरेट अ एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर माय शॉट, यूज हाईली सर्चेबल कीवर्ड्स एंड हैशटैग। एंड ये प्रॉम्प्ट मैं इसको दे देता हूँ। एंड मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा चीजों को, मुझे जल्दी जल्दी काम को करना है तो मैं प्रॉम्प्ट ही इसको दे देता हूँ। एंड गाइस, ये तुम देख सकते हो, हियर इज अ फुली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड यूट्यूब शॉर्ट्स टाइटल डिस्क्रिप्शन बिल्ट अराउंड एक्चुअल मैचेस प्लेड ऑन जून 30। तो इसने पहले देखो मुझे यहाँ 3 टाइटल के ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन 1 ऑल गोल्स जून 13 फीफा वर्ल्ड कप 2026 ब्राजील यूएसए का तरंड। इसमें देखो टीमों के नेम में मेंशन कर दिए हैं इसने, जो कि बहुत ही सही चीज है। हम ऑप्शन 2 को देखते हैं, एवरी गोल फीफा वर्ल्ड कप 2026 13 जून हाइलाइट्स विनीशियस एम्बोलो एंड मोर। सो गाइस, आई थिंक विनीशियस एंड एम्बोलो ये प्लेयर्स के नेम है। सो अगेन, जो फुटबॉल के फैंस है वो ये सब जानते होंगे और वो हो सकता है स्पेसिफिकली इन प्लेयर्स के नेम पर ही चीजों को सर्च करते हो, तो ये भी बहुत ही सही है। एंड ऑप्शन 3 फीफा वर्ल्ड कप 2026 जून 13 ऑल गोल्स, शॉर्ट एंड सिंपल। अब एक बार हम इसके डिस्क्रिप्शन को भी देख सकते हैं। सो गाइस, इसने डिस्क्रिप्शन भी काफी सही से लिखा हुआ है। एंड तुम देखो, मैचेस कवर्ड में इसने सारे मैचों की लिस्ट दे दी है और स्कोर्स वगैरह करेक्ट दिए हैं, कोई मिसमैच नहीं किया है। इससे सारी टीमों की नेम भी मेरे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, जिससे अगर कोई स्पेसिफिकली ब्राजील और मोरक्को के गोल्स देखना चाहेगा तो भी उसे मेरा शॉट सजेस्ट होगा। अगर कोई किसी प्लेयर लाइक विनीशियस जूनियर को सर्च करेगा, उसे भी मेरा शॉट शो होगा, यानी सजेस्ट होगा। एंड इवेंचुअली इसका फायदा मेरी रीच पर पड़ेगा और मेरे चैनल पर पड़ेगा। सो आई थिंक ये डिस्क्रिप्शन काफी सही है। अब मैं नीचे और स्क्रॉल करता हूँ। सो यहाँ तुम देखो, इसने कई हैशटैग्स भी लगा दिए हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2026, मतलब जो भी ट्रेंड कर रहे हैं, जो कि सही है मेरे शॉट के लिए। इसके बाद इसने मुझे कुछ टिप्स भी नीचे दी हैं, जो कि तुम देख सकते हो। अभी टाइम स्टैम्प वाली टिप मुझे सही लग रही है, बट क्लॉक इज रनिंग और अभी तक मेरे चैलेंज के 80 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं ये सब करने में, और मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। बट सडनली मेरे दिमाग में एक और चीज स्ट्राइक करी कि मैंने अपने शॉट के लिए कोई थंबनेल नहीं बनाया है और ना ही उसको अपनी वीडियो में ऐड किया है। मतलब गरीबी में आटा गीला, बिकॉज टाइम ऑलरेडी कम बचा हुआ है और छोटी छोटी चीजें आ रही हैं जिससे मेरा टाइम फिर से जाने वाला है। लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है तो हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, मुझे ये भी करना होगा। सो मैं अब इसी क्लॉट को एक और प्रॉम्प्ट यहाँ जल्दी से देता हूँ, दैट इज ऑल्सो जनरेट अ थंबनेल प्रॉम्प्ट फॉर दिस शॉट, मेक इट एंगेजिंग एंड आई कैचिंग। और ये प्रॉम्प्ट मैं इसको जल्दी से दे देता हूँ। सो इसने मुझे थंबनेल के लिए एक प्रॉम्प्ट भी बनाकर दे दिया है। अब मैं इसको पढ़ता, इसमें थोड़े चेंजेस करता अगर मेरे पास और टाइम होता, लेकिन वो अभी नहीं है, तो मैं इसको जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ और इसको क्रिएट करने के लिए मैं चलूंगा चैट जीपीटी पर। सो मैं चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ और वहाँ इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्रिएट इमेज क्लिक कर दूंगा और ऑटो में जाकर 9:16 को सिलेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ तुम देखो, एक्सपेक्ट रेशियो इस प्रॉम्प्ट में 16:9 शो हो रहा है, जो कि गलत है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 9:16 कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस एआई टूल को कोई कंफ्यूजन हो जाए। और मैं ये 1280x720 को यहाँ से हटा ही देता हूँ ताकि मुझे मेरा थंबनेल सही रेशियो में मिले। एंड मैं जनरेट पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब मेरी इमेज यानी मेरा थंबनेल जनरेट हो रहा है। एंड गाइस, ये जनरेट हो चुका है एंड आई मस्ट से इट इज लुकिंग गुड। सो मैं अब इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। बट गाइस, द पॉइंट इज कि मुझे इसको अभी शॉर्ट में और ऐड करना है। मतलब शॉर्ट्स के लिए यूट्यूब हमें अलग से थंबनेल डालने का ऑप्शन नहीं देता है, हमें उस इमेज को अपने शॉर्ट में ही ऐड करना होता है और फिर बस यूट्यूब हमें उसको टाइमलाइन में एडजस्ट करने का ऑप्शन देता है। सो मुझे फिर से अपने प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा। मैं फिर से इन शॉर्ट के एक नए प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ और जिस शॉर्ट को मैं क्रिएट कर चुका था उसको इम्पोर्ट करता हूँ और अपने बनाए हुए थंबनेल को भी इस प्रोजेक्ट में इम्पोर्ट कर देता हूँ। एंड देन मैं इसको लास्ट में लगभग 1 सेकंड से भी कम, मतलब बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। बाकी पार्ट को हटा देता हूँ एंड देन इस प्रोजेक्ट को जल्दी से फिर से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो अब मेरा फाइनल शॉट एक्सपोर्ट हो रहा है। एंड जब भी मैं टाइम वाले चैलेंजेस करता हूँ ना, लाइक 60 मिनट्स और 90 मिनट्स, तो मेरे साथ सच में काफी अजीब अजीब चीजें होती हैं। मतलब अगर मुझे थंबनेल वाली चीज पहले ही याद रहती तो मैं इसको पहले कर लेता और मेरा टाइम बच जाता। एंड ऑनेस्टली, जब मैंने 90 मिनट्स की चैलेंज को शुरू किया था तो मुझे नहीं लगा था कि मैं 90 मिनट्स में सिर्फ एक शॉट को ही क्रिएट कर पाऊंगा। आई थॉट कि एटलीस्ट मैं 2 शॉट तो बना ही लूंगा और उन्हें अपलोड कर दूंगा, लेकिन बस कुछ ही मिनट बचे हैं एंड मैं अपने चैलेंज के एक भी शॉट को अभी तक अपलोड नहीं कर पाया हूँ। सो मुझे कुछ भी करके 90
90 मिनट्स में एटलीस्ट एक शॉट को तो यूट्यूब पर अपलोड करना ही है। सो गाइस फाइनली मेरा शॉट एक्सपोर्ट हो गया है। अब गाइस हमारा शॉट बन के रेडी हो चुका है, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए हमें एक चैनल की जरूरत पड़ने वाली है। सो यहाँ मेरा थोड़ा टाइम बचेगा, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि मैंने प्रीवियस चैलेंज में मैंने फुटबॉल का कंटेंट डालने के लिए एक चैनल को बनाया था और उसकी सारी सेटिंग्स फुटबॉल चैनल के अकॉर्डिंग ही की थी, और मुझे उस चैनल पर कंटेंट पहले से डालना था। बट मेरे सामने एक ऐसी दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से मैं इस पर कंटेंट अभी तक नहीं डाल पाया हूँ। सो ये एक ब्रांड न्यू चैनल ही है, तो मैं उसी का यूज करने वाला हूँ। और वैसे अगर मेरे पास थोड़ा और टाइम होता तो मैं अपने चैनल के बैनर और लोगों को लगा देता, लेकिन 90 मिनट्स का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बस कुछ ही मिनट बचे हैं। सो मैं बिना लोगो और बैनर लगाए ही उस चैनल पर पहले शॉट को डाल देता हूँ, और उस चैनल का नाम मैं तुम्हें वीडियो में थोड़ी देर में बता दूंगा। सो मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ और प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और अपने शॉट को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं इसको कोई भी एडिशनल म्यूजिक वगैरह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको बेकार बनाना नहीं चाहता। जो रियल कमेंट्री असर डालती है वो कोई भी म्यूजिक नहीं डाल पाएगा। सो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो मैंने थंबनेल इसका सेट किया था ना, वहां पर जाके इसको प्लेस कर दूंगा। एंड यूट्यूब शॉर्ट्स पर थंबनेल डालने का यही एक तरीका होता है। नाउ टाइटल में मैंने क्लाउड एआई का टाइटल एकदम कॉपी पेस्ट नहीं किया है, उसको हल्का सा एडजस्ट किया है। मतलब टाइटल ये रहा, ऑल गोज जून 13 फीफा वर्ल्ड कप 2026 ब्राजील स्विट्जरलैंड कतर एंड मोर। अब मैं यहाँ सिलेक्ट ऑडियंस में नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पर सिलेक्ट करता हूँ और एड डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके अपने डिस्क्रिप्शन को यहाँ डाल देता हूँ। और तुम देखो डिस्क्रिप्शन को मैंने किस तरीके से बनाया है। स्टार्टिंग में कई कीवर्ड्स लिखे हैं और उसके बाद बाकी तो क्लाउड एआई का कॉपी पेस्ट ही किया है मैंने। बस हैशटैग्स में कुछ और हैशटैग्स भी ऐड किए हैं जो कि तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड इसके बाद मैं यहाँ नीचे एट्रीब्यूट्स एआई यूज टैग्स इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और एआई यूज में नो पर सिलेक्ट कर दूंगा, और मैं इस शॉर्ट को कोई भी टैग्स नहीं देने वाला हूँ। और जब हम डिस्क्रिप्शन इस शॉर्ट पर डाल ही चुके हैं तो इसको अनलिस्टेड करने का कोई मतलब नहीं है, पब्लिक पर ही सेट रहने देता हूँ मैं इसको और अपलोड कर देता हूँ अपने पहले शॉर्ट। एंड गाइस एटलीस्ट मैंने 90 मिनट्स में एक शॉर्ट को क्रिएट करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है और ये अपलोड तुम्हारे सामने हो रहा है। अब मैं तुम्हें सच बताऊं 90 मिनट्स मेरे टाइम के निकल चुके हैं, लेकिन फुटबॉल में एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, ये बात तुम जानते ही होगे, और वो हर हाफ के बाद मिलता है। जो बेकार की चीजें टाइम वेस्ट करती है ना उसके लिए। तो ये फुटबॉल से रिलेटेड चैलेंज है, तो उस 3-4 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम को मैं समझ लेता हूँ ये अपलोड की प्रोसेस होने में। मैंने अपना काम तो यहाँ 90 मिनट्स में कर दिया है एंड इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। एंड गाइस मेरा शॉर्ट अपलोड हो चुका है और उस पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आया है। एंड आई एम रिलीव्ड, मैंने कम से कम एक शॉर्ट क्रिएट कर लिया 90 मिनट्स में ही और उस पर कॉपीराइट भी नहीं आया, क्योंकि अगर इस पर कॉपीराइट आ जाता तो मेरा ये चैलेंज बिल्कुल फेल हो जाता। कि मैंने एक ही शॉट को इस चैलेंज में अपलोड किया है और उस पर भी कॉपीराइट आ जाता तो इस चैलेंज का कोई मतलब ही नहीं निकलता। बट फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन हम इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर पाएंगे या नहीं ये हमें पता चलेगा कुछ टाइम के बाद। सो मैं अब 24 घंटे के बाद इस चैलेंज के फाइनल रिजल्ट्स को चेक करूंगा कि मेरे शॉट ने कितने व्यूज गेन किए हैं और मैंने अपने चैनल पर कितने सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। तब तक गाइस तुम ये देख ही सकते हो कि इन चैलेंजेस में कितने एफर्ट्स वगैरह लगते हैं। सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर तुम्हें ऐसा जेन्युइन कंटेंट प्रूफ के साथ देखते रहना है तो, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना और हाइप भी जरूर करना। और कोई भी डाउट हो या कोई सजेशन मेरे लिए हो या कोई चैलेंज तुम चाहते हो जिसको मैं करूं उसको कमेंट में जरूर लिख देना। एंड मैं अपने चैनल का नाम भी तुम्हें बता देता हूं, तो मेरे चैनल का नाम है गोलोरियस और मेरा गोलोरियस ग्लोरी हासिल कर पाया है या नहीं अब वक्त आ गया है उसको चेक करने का, क्योंकि हमारी बातों में 24 घंटे निकल गए हैं। तो गाइस मैं अपने YouTube चैनल को ओपन करता हूँ एंड गाइस मेरे पहले शॉट पर 119 व्यूज यहाँ शो हो रहे हैं और मैं इसके और डिटेल में जाता हूँ तो यहाँ पर 128 व्यूज शो होने लगे हैं और 3 लोगों ने हमारे शॉट को लाइक किया है और 3 कमेंट भी हमारे शॉट पर आए हैं। एंड प्रेजेंट टाइम पर मेरे चैनल पर 65 सब्सक्राइबर्स हैं। अब हमें इसकी थोड़ी और डिटेल देखने के लिए YouTube स्टूडियो पर चलना होगा, तो मैं YouTube स्टूडियो को ओपन करता हूँ ताकि मुझे इसका रिटेंशन पता चले, इसका स्वाइप अवे रेशियो पता चले। सो मैं YouTube स्टूडियो को ओपन करता हूँ और इस शॉट की डिटेल में जाता हूँ। तो गाइस यहाँ तुम इस ग्राफ को देख सकते हो, एक पॉइंट पर सडनली मेरे शॉट को व्यूज आए, उसके बाद धीरे धीरे मेरे शॉट को कॉन्स्टेंटली व्यूज मिल रहे हैं। ये लाइन फ्लैट नहीं है जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। एंड मैं एक बार इसके स्वाइप अवे रेशियो को भी देखता हूँ। सो गाइस इसका रेशियो बहुत ही सही है और 73.2% लोग इसको देखने के लिए रुके हैं और सिर्फ 26.8% ने ही मेरे शॉट को स्वाइप किया है, जो कि काफी अच्छा है पहले शॉट के हिसाब से। बट स्टिल व्यूज उतने अच्छे नहीं है। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि अभी इस शॉट को अपलोड हुए सिर्फ 24 आवर्स ही हुए हैं और ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू चैनल है। एंड इसका रिटेंशन थोड़ा मुझे कम लग रहा है, ये तुम देख सकते हो सिर्फ 27 सेकंड का। मेरी वीडियो की लेंथ ऑलमोस्ट 1 मिनट से भी ज्यादा है। सो ईवीडी थोड़ा कम है बट स्वाइप अवे रेशियो अच्छा है और मेरे शॉट को धीरे धीरे व्यूज मिल रहे हैं। एंड कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट 24 आवर्स में थोड़े से व्यूज आते हैं और जब दूसरे शॉट को उसी सेम टाइम पर 24 आवर्स के बाद अपलोड कर देते हो ना तो तुम्हारे फर्स्ट शॉट के व्यूज बढ़ने लगते हैं। लेकिन हमारा ये चैलेंज सिर्फ 90 मिनट्स का था और 90 मिनट्स में हम एक शॉट को ही अपलोड कर पाए हैं। तो 90 मिनट्स में 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पर नहीं हो पाए हैं, बट ये शॉट
शॉट्स का ग्राफ क्लियरली बता रहा है कि इस कंटेंट में पोटेंशियल है। सो इफ यू वांट कि मैं इस पर और शॉट डालूं तो कमेंट में कंटिन्यू लिख देना। एंड आज मैंने फुटबॉल चैनल को क्रिएट करके तुम्हें नहीं बताया है, बट इस वीडियो में मैंने फुटबॉल चैनल सही से क्रिएट करना बताया है, तो इसे देख लो।